नमस्कार। स्वागत है आपका भानु की योगशाला में। पिछली क्लास में हम कर रहे थे सूक्ष्म व्यायाम और आज उसी की कंटिन्यूएशन में हम कुछ और सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे। उसमें आती हैं आपकी थाइस, आपकी काफ। तो सबसे पहले देखते हैं जंघा शक्ति विकासक थाई की एक्सरसाइज को। पैर हमारे आपस में मिले होने चाहिए। शुरू में पैर मिले हुए हैं। पैरों से लेकर हमारा सिर तक का पार्ट एकदम सरलता के साथ सीधा रखना है। और हम करेंगे क्या, जैसे आपने जंपिंग जैक्स किए हैं वही करना है। इसमें क्या है कि सांस भरेंगे, हाथों को ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाने के साथ साथ हमें पैरों के पंजों के बल कूदकर, यानी कि टोज के बल पर कूदेंगे और पैर को फैलाएंगे, पैरों को खोलेंगे। फिर जब हम वापस नीचे आएंगे तो सांस को छोड़ते हुए नीचे आएंगे और पैरों के पंजों के बल कूदकर पैरों को मिला लेंगे। ये है पहला पार्ट। कैसे? जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं हमारे बिगिनिंग डेज में, हम स्टार्ट कर सकते हैं 24 नंबर तक। मतलब ये जो क्रिया है, ये जो प्रैक्टिस है, ये हम 24 बार करेंगे हमारे इनिशियल फेज में। स्टार्ट करते हैं। सांस लेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि जब हम हाथ ऊपर करते हैं या हाथ नीचे लेकर के आएंगे तो हमारे हाथ ना ही तो सर को टच करेंगे और ना ही हमारी थाई को टच करेंगे। ठीक है? तो जब आप इस क्रिया को 24 बार कर लेंगे, या अगर उससे पहले भी आपका सांस फूलने लगे, आप थक जाओ, तो हम नॉर्मल, तब हम रुक जाएंगे। ठीक है? हमारी हार्ट बीट नॉर्मल होने देंगे और उसके बाद हम इसके राउंड्स कर सकते हैं। और इसी क्रिया का जो दूसरा पार्ट है उसमें बस ऑपोजिट ऑर्डर है ब्रेथ का। यानी कि अब जब हम हाथ ऊपर लेकर के जाएंगे तो हम सांस को बाहर निकालेंगे और जब हम हाथ नीचे लेके आएंगे तब हम सांस भरेंगे। बाकी चीजें वही रहेंगी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पैरों को फैलाते और मिलाते समय हमें घुटनों को नहीं मोड़ना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। घुटने हमारे स्ट्रेट रहेंगे। ठीक है? और बाकी हाथ हमारे ना सर से लगेंगे ना जंघा से लगेंगे। एक बार इसको भी देखते हैं, ये साथ में करते हैं। इसमें मैं सांस नीचे ही भर लूंगी ताकि जब मैं ऊपर जाऊं तब मैं सांस छोड़ूं। ठीक है? और जब हाथ नीचे लेके आऊं तब ऑटोमेटिकली सांस भर जाए। जब हम सांस नॉर्मल कर रहे होते हैं तब हम ऐसे भी आ सकते हैं और हम सांस को मुंह से भी छोड़ सकते हैं, जैसे कैंडल को ब्लो करते हैं वैसे। अब हम करेंगे अगेन जंघा शक्ति विकासक थाई की एक्सरसाइज है। दूसरी एक्सरसाइज है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं चेयर पोज। कैसे करते हैं?
हमारे पैर आपस में मिले हुए हैं। पैरों से स्कंध तक का विभाग आपका एकदम सरलता से सीधा है। और आप नेक को भी कैसे रखेंगे? समावस्था में। समावस्था होती है एकदम नॉर्मल पोजीशन, ठीक है, नॉर्मली स्ट्रेट, बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी टेंशन के कोई बॉडी में। करते कैसे हैं ये एक्सरसाइज? इस एक्सरसाइज में हम सांस भरेंगे और हाथों को शोल्डर लेवल पर लेके आएंगे और नीचे बैठेंगे। नीचे कितना बैठेंगे? जब आपको लगे कि आपकी थाइस जो है वो जमीन के पैरेलल आ गई है, वहां पे हमें होल्ड कर लेना है। हम वैसे तो कहा गया है कि हम अपनी सांसों को जिस टाइम हम रुकते हैं उस पोजीशन में, तो हमें अपनी सांसों को भी रोक लेना है, कुंभक लगाना है। लेकिन अगर शुरुआत में आप कुंभक नहीं भी लगा सको, होल्ड ना भी कर पाओ, तब भी आप ब्रेथ को नॉर्मल रख सकते हो। कैसे? ये मैंने सांस भरी, चाहे तो सांस नॉर्मल रखो, चाहे तो सांस होल्ड करो। मैं क्योंकि आपको बता रही हूं इसीलिए मैंने होल्ड नहीं करी है। और आप खुद फील करोगे कि इसका जो प्रभाव है वो जंघा पर आता है, थाई पर आता है। जितनी देर आप इसमें रह पाओ आप होल्ड करोगे, फिर आप ऊपर आओगे। और इसी तरीके से आप इसे कितनी देर तक कर सकते हो? शुरुआती फेज में आप इसे 4 मिनट तक कर सकते हो, ठीक है। दोबारा से कर देते हैं यही क्रिया। सांस भरी, नीचे बैठे, इसमें आपके घुटने, आपकी थाइस आपस में मिली हुई है। और कितना नीचे हमें जाना है? बस हमारी थाइस पैरेलल हो जाए ग्राउंड के, उतना नीचे हमें जाना है। यहाँ पे मैं नॉर्मल सांस रख रही हूँ। आप कभी किसी स्थान पर गए हैं, वहां पे चेयर नहीं मिल रही है लेकिन आपका बैठने का मन है, तो आप अपने ही पाँव की चेयर बना सकते हैं और बैठ सकते हैं। अब एक लास्ट हम थाई की एक्सरसाइज कर रहे हैं, थोड़ी सी चैलेंजिंग है, करके देखना। यू विल एंजॉय इट ओवर द टाइम। शुरू में थोड़ा सा टफ लगता है। इसमें क्या होती है, हमारी जो पोजीशन रहती है वो होती है, हम हमारी आर्म्स को शोल्डर लेवल पर लेके आते हैं और जैसे बर्ड अपने विंग्स को फैलाता है उसी तरीके से हम अपने हाथ को साइड में फैलाते हैं और हम टोस के बल, पंजों के बल आ जाते हैं। ये होती है इसकी स्टार्टिंग पोजीशन। जब हम इस प्रैक्टिस को करते हैं तब क्या करना है? तब हमें सांस भरना है और हमारे घुटनों को हमें फैलाना है। कैसे? और नीचे बैठना है। आप देखोगे कि जब आप नीचे बैठते हो तब आपके घुटने खुद ब खुद फैल जाते हैं साइड्स में। तो आपको केवल क्या करना है, आपको केवल बैठना है और आपके जो घुटने होंगे वो अपने आप फैल जाएंगे। कितना नीचे बैठना है? देखो शुरू में जितना नीचे आप जा पाओ उतना। आप लोगों का सवाल होता है कि कितने नीचे जाना है। तो बस एड़ी से कुछ ही ऊंचा हो आपका नितंब, आपके बटक्स कुछ ही ऊंचे हो, उतना नीचे जाना होता है।
अब हम थाई की एक्सरसाइज से मूव करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, और वो नेक्स्ट एक्सरसाइज है काफ की, पिंडली शक्ति विकासक। अब पिंडली शक्ति विकासक में क्या है, दोनों पैरों को मिला के, ठीक है, सांस हम लेंगे। सांस लेते हुए हाथों को हमें लाना है शोल्डर लेवल पे, ठीक है, और हम नीचे बैठेंगे। जब हम नीचे बैठते हैं तब हमारी थाइस, हमारी जंघा मिली हुई होती है। नीचे बैठते हैं ऐसे सांस लेते वक्त, और फिर जल्दी से हम एक राउंड बनाते हैं, हाथों को ऐसे गोल घुमाते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर रोकते हैं, हमारी चेस्ट के सामने हम रोकते हैं। और उसके बाद जब, क्योंकि इस पूरे उसमें हम जब नीचे बैठे, सांस लेते हुए बैठे, फिर हमने जल्दी से हाथों को घुमाया, और उसके बाद हम सांस को बाहर निकालते हुए हम एक्सहेल करते हैं, सांस को भी निकाला और हाथों को भी फेंका। तो इस तरीके से ये क्रिया करते हैं। इसका इफेक्ट कहाँ पर आता है, हमारी काफ पे। करें एक बारी साथ में, हाथों को लेके आएंगे सांस भरते हुए, ठीक है, बैठेंगे सांस लेते हुए, जल्दी से घुमाएंगे हाथों को, और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो फुंकार के साथ, वो हवा वाली आवाज के साथ नाक से ही छोड़ेंगे, ठीक है। और इस तरीके से हाथों को फेंकते हैं,